हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए कि आप लोग की जो चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, आपको जानना चाहिए। और ये आप स्वाभाविक बात है, आप लोग इसको लेके बहुत चिंतित भी हो। सेकेंड आपका है अलॉटमेंट कब आएगा, यानी पहली अलॉटमेंट जो फर्स्ट अलॉटमेंट है ये कब तक आ जाएगी। जो मैंने चॉइस फिलिंग किया इसका रिजल्ट कब तक आएगा, भाई मुझे कैंपस मिला है या फिर नहीं मिला है, कब तक ये कंफर्म होगा। फिर उसके बाद कैंपस नहीं मिला तो क्या करोगे, क्या आपको दूसरे राउंड में जाने के लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में आप जानना चाहोगे, बताऊंगा। ठीक, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के आपके एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर की पूरी जानकारी और पूरी तैयारी आपकी इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपका पहला जो डाउट है सर, चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा। तो सर देखो, गोरखपुर विश्वविद्यालय में चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा सर, वो आपका होता है सर अलॉटमेंट। जो चॉइस फिलिंग बाद दूसरा स्टेप होगा सर, ये आपका होगा अलॉटमेंट। ठीक है, क्या होगा, मैं पेन ले लूँ, हाँ अलॉटमेंट आपका होगा, ये पहला स्टेप होगा। अलॉटमेंट के बाद क्या होगा सर, यहाँ कंफर्म होगा सर कि कैंपस आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। इसके बाद क्या होगा, आपको फी पे करना होता है। फी पे करके आपको क्या कहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको विश्वविद्यालय बुलाया जाता है, फिर आप विश्वविद्यालय के छात्र बन जाते हो। ये उन बच्चों के लिए जिसको पहले अलॉटमेंट में सीट मिल जाएगी, सभी चॉइस फिलिंग आपने कर दिया। ठीक, अब विश्वविद्यालय ने क्या बोला है कि 2 से 3 दिन बाद, चॉइस फिलिंग के 2 से 3 दिन बाद हम लोग अलॉटमेंट जो होगा ये आपको क्या करेंगे, जारी करेंगे। ठीक, तो 2 से 3 दिन यानी आज 26 तारीख है, आज आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। ठीक है, अगर ये आज लास्ट डेट नहीं बढ़ती है तो ये मान लो कि 29 से 30 तारीख के बीच में आपकी पहली अलॉटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर ये डेट जितना आगे बढ़ेगी उसके बाद 2-3 दिन ऐड कर लेना। जैसे अलॉटमेंट आज लॉक हो गया, आज के बाद आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी, तो आपके जो आगे 2 से 3 दिन होंगे उसी बीच में आपकी अलॉटमेंट जारी हो जाएगी। अलॉटमेंट कहाँ से आएगी, वो जिस डैशबोर्ड से आपने चॉइस फिलिंग किया है वहीं पे दिखेगा कि सर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर विश्वविद्यालय अलॉट हुआ है या कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक, चलिए, जब आपका कॉलेज या फिर सीट कोई भी आपको अलॉट होगी तो सर वहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेंगे। देखो, जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे। आपको पहला ऑप्शन सर रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा फी पेमेंट का। ठीक है, ये उनके लिए होगा जिसको मान लो कोई भी कॉलेज या फिर कैंपस उसके लिए अलॉट हो गया है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होगा सर, दूसरा आपका ऑप्शन होगा अपग्रेड। ठीक है, आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन होगा, ये उनके लिए होगा जिसको मान लो कि कोई कॉलेज अलॉट हो गया, जिसको कोई कॉलेज अलॉट हो गया उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन होगा। और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हो सकता है यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, नॉट अलॉटेड एनी सीट। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास होंगे। अब देखना सर तीनों ऑप्शन क्या क्या है। जो पहला फीस है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डीडीयू मिल चुका है, आपको डीडीयू मिल चुका है, आपको फीस पेमेंट करना है, उसमें टाइम मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से अलॉटमेंट लेटर आपको क्या मिलेगा, लेटर आपको क्या मिलेगा, लेटर मिल जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा जिसको लेकर विश्वविद्यालय आपको बुलाया जाएगा, एक डेट मिलेगी, उस डेट पे जाओगे आप। ठीक, ये आप क्या होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा 101%, अब विश्वविद्यालय के छात्र बन गए। ठीक, जिसको पहली अलॉटमेंट में फीस का ऑप्शन मिल गया, जिसको विश्वविद्यालय मिल गया, वो खुश हो जाएगा, उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो आपने क्या किया, आपने 3-4 चॉइस भरी, 1 2 3 4 चॉइस भरी है। पहले भी डीडीयू रखा था, दूसरे पे मान लो कोई डिवीजन आया था, कोई भी सेंट कोई भी कॉलेज जाना था, मान लो आपको दूसरे नंबर पे कॉलेज, दूसरा तो कॉलेज आपको मिल गया। ठीक, तो आप बोलोगे सर दूसरा कॉलेज मिल गया, मेरा नंबर भी अच्छा था, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करोगे तो क्या होगा सर, अपग्रेड करोगे तो ये जो आपको सेकंड राउंड में आपको इसके ऊपर की चॉइस मिलेगी। ठीक है, यानी जो आपका इसके ऊपर की जो प्रेफरेंस थी उस पर आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मान लो आपको थर्ड चॉइस मिली है तो आपको सेकंड मिलेगी। अगर आपने 2 ही चॉइस किया था, अगर आपको सेकंड मिली है तो आपको फर्स्ट मिलेगी, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो अपग्रेड करने के बाद। ठीक, ये अपग्रेड का प्रोसेस हो गया। इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद अगर लिखा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, यानी कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, आपने केवल मेन कैंपस या कुछ भी सिलेक्ट किया था, मान लो केवल मेन कैंपस सिलेक्ट किया था, आपको आया नॉट अलॉटेड एनी सीट, यानी आपको वेट करना होगा। आप ऑटोमेटिक जो सेकंड राउंड आपका होगा ना, सेकंड राउंड, इसमें आपको सीट अलॉट होगी। अगर सेकंड अलॉटमेंट भी आपको लिख रहा है सीट अलॉट नहीं हुई है तो थर्ड राउंड का वेट करना है। अगर नंबर अच्छा होगा तो ऐसे राउंड आते जाएंगे, कट ऑफ आती जाएगी और आपका एडमिशन होता जाएगा। तो ये आपके अलॉटमेंट का प्रोसेस है। 3 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, अगर कोई भी इसमें बदलाव होगा वो हम आप आपस में समझ लेंगे जब अलॉटमेंट आएगी तब। अलॉटमेंट जब भी आएगी आपको तुरंत हम अपडेट करेंगे, कैसे चेक करना है मैं बताऊंगा भी, और क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, प्लेटफॉर्म आपका है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हो, प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जा रहा है, बस सब्सक्राइब करके रखो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको हम देते रहेंगे। ठीक, चलो पहला डाउट क्लियर होगा, चॉइस फिलिंग के बाद क्या करना है मैंने बोल दिया। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी अलॉटमेंट आएगी, सीट मिलना होगा तो भी बताया जाएगा, नहीं मिलना होगा तो भी बताया जाएगा, सब चीज़ें इसमें क्लियर होंगी पहले में। ठीक, अलॉटमेंट कब आएगा मैंने बता दिया सर, अलॉटमेंट आपके चॉइस फिलिंग लॉक हो गई उसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद अलॉटमेंट आपकी आ जाएगी।
थर्ड आपका कैंपस नहीं मिला तो क्या करोगे? देखो कैंपस नहीं मिलेगा अगर आपको, तो आपको सेकंड राउंड का वेट करना है। पहले राउंड का कट ऑफ आएगी, देखना सर मैं कितने दूर हूँ अभी, बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंट है तब मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत मैं रैंक के पास हूँ, 10 रैंक 5 नंबर 2 नंबर से मैं पीछे हूँ, तो आपको सेकंड राउंड का वेट करना है। फिर सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में वेट करना है। ऐसे जब आपको लगेगा कि विश्वविद्यालय देगा भाई सीटें अब इस सब्जेक्ट इस कोर्स की सीट फुल हो चुकी है, तब कहीं और एडमिशन आपके स्विच कर सकते हो। इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन अपना जिंदा रखो। अगर नंबर आपका थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि नंबर मेरे अच्छे नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन अपना रखो। जैसे डीडीयू का सेकंड राउंड तक कट ऑफ जाएगी, अब समझ जाओगे मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो कैंपस नहीं मिलेगा तो आपको यही करना होगा। अगर आप कैंपस नहीं मिल रहा है आपका, मान लो कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, चॉइस किया था, सेकंड ऑप्शन मिल गया आपको, नंबर आपका अच्छा है, तो मैं बताऊंगा आपको अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड कर देना, हो सकता है सेकंड राउंड में आपको कैंपस मिल जाए, आपकी पहली चॉइस मिल जाए। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है सर आपके एडमिशन का। बाकी परेशान नहीं होना, जैसे जैसे कट ऑफ और आपके अलॉटमेंट आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा, सब प्रोसेस आसान कर दूंगा, इसकी मैं आपसे यहाँ पे गारंटी लेता हूँ। तो परेशान ना हो, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए काम करता है, सदैव आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। ठीक, तो अगर प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी कट ऑफ आती है मैं तुरंत ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उसको देख के आराम से रेडी हो जाना। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। कोई और डाउट, ये 3 डाउट बड़े थे, अगर कोई और डाउट आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ती है, अलॉटमेंट आता है, कुछ भी होगा मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जैसे मान लो आपको सीट अलॉट हो गई, आपको कैंपस मिल गया, अब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसको देख के आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। ठीक, थैंक यू।